हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए अब सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए भाई, जो भी बच्चा हरियाणा में एलएम एससी और जेई की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमने सेशन स्टार्ट किया है। सेशन का क्या नाम किया है? सेशन का नाम है चैप्टर वाइज एमसीक्यू, जिसमें हम कंप्लीट प्रत्येक चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले हमने 3 चैप्टर को कवर कर लिया है। 3 चैप्टर कौन कौन से? सबसे पहले हमने किया था बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्यों किया? क्योंकि लास्ट टाइम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के 17 क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार भी चांस है कि 15+ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के 300 क्वेश्चन को कवर किया है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो 12 वीडियो है, छोटी छोटी 5 से 7 मिनट की एक वीडियो है, तो वो 300 क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो। वहाँ से आपके सभी क्वेश्चन एग्जाम में कवर हो जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टूल्स के बारे में हम 3 क्लास में टूल को कवर कर लेंगे, क्योंकि हम सब छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं 6 से 7 मिनट के अराउंड। ठीक है, आज का आप पहला क्वेश्चन है कि लंग को केबल के समापक सिरे पर कसने के लिए खलिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो लंग को केबल के समापक सिरे पर कसने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? भैया अपना आंसर साथ के साथ जरूर कमेंट किया करो। इससे आपको एक तो अपनी तैयारी के बारे में पता लगता रहेगा। तो लंग को केबल के समापक सिरे पर कसने के लिए क्रिम्पिंग प्लायर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा उपकरण एक इलेक्ट्रिशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता? तो इनमें से भाई बताना कि इलेक्ट्रिशियन के टूल किट में कौन सा उपकरण नहीं पाया जाता। तो इलेक्ट्रिशियन चाकू ये तो पाया जाता है, स्क्रू ड्राइवर भी पाया जाता है और टेस्ट लैंप भी पाया जाते हैं, लेकिन वॉइस नहीं पाई जाती। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्यूज संरक्षण का उपयोग खालिस्तान धारा के मूल्यांकन के लिए होता है। तो फ्यूज संरक्षण का उपयोग खालिस्तान तक की धारा के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। तो बताओ फ्यूज संरक्षण का उपयोग तो कितनी धारा तक किया जाता है? अगर किसी को पता हो तो आंसर जरूर कमेंट करना। तो ये किया जाता है 100 एम्पियर तक। किसके अनुसार थोड़े को वर्गीकृत किया जा सकता है? तो थोड़े को किसके अनुसार वर्गीकृत किया जाता है? तो थोड़े को उसके ढांचे के आकार और बार के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर साब ब्लेड के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण है। तो हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर साब ब्लेड के दांतों को सेटिंग करने का मुख्य कारण कौन सा होता है? बताओ भाई अपना आंसर साथ के साथ जरूर कमेंट करना। तो इसका आंसर है कटिंग के समय घर्षण को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रोमीटर को प्रयोग करने से पूर्ण, तो माइक्रोमीटर को प्रयोग करने से पूर्ण क्या करना लेना चाहिए? भाई करो अपना आंसर। तो हाथों को बल्ली बत्ती साफ कर लेना चाहिए, ये भी ठीक है भाई। माइक्रोमीटर की शून्य जांच लेनी चाहिए, ये भी ठीक है भाई। माइक्रोमीटर के कपड़े से साफ कर लेना चाहिए, ये भी ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटे आकार वृत्त बनाने के लिए निम्न में से कौन सा कंपास का उपयोग किया जाता है? तो छोटे आकार के वृत्त बनाने के लिए कौन से कंपास का उपयोग किया जाता है? अगर किसी को पता हो भाई आंसर जरूर कमेंट करना। तो छोटे वृत्त बनाने के लिए ड्राफ्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न कुल नोक के बाग एक की पहचान करना है। भाई कुल नोक एक बाग कौन सा? तो ये है, तो ये तो तर्कु। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोकर का पोकर का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो बताना भाई पोकर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अगर किसी को पता हो आंसर जरूर कमेंट करना भाई। तो पोकर का उपयोग लकड़ी को स्क्रू लगाने हेतु या छिद्र बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। यूनिवर्सल वेबल प्रोटेक्टर का सिद्धांत निम्न में के समान होता है। यूनिवर्सल वेबल प्रोटेक्टर का सिद्धांत किसके समान होता है? अगर किसी को पता हो भाई आंसर जरूर कमेंट करना। तो ये होता है वर्नियल वेबल प्रोटोकॉल के बराबर। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हथौड़े का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। तो हथौड़े का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? तो बताओ भाई किसके आधार पर किया जाता है हथौड़े का वर्गीकरण? तो कि पिन के आकार हो तोल के आधार पर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सा ब्लेड की लंबाई नापी जाती है। तो एक्सा ब्लेड की लंबाई किससे नापी जाती है? तो भाई करो कमेंट। एक्सा ब्लेड की लंबाई तो ये नापी जाती है दोनों पील होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कठोर तारों को काटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्लायर सार्वजनिक उपयोग है? तो कठोर तार को किसके कौन से प्लायर से काटी जाती हैं? तो बताओ भाई तेरा क्या आंसर हो जाएगा? तो ये वरकरणी, जिसे डायनगल कटर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्र पृष्ठ की वर्गता की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्षेत्र पृष्ठ की वर्गता की जांच करने के लिए बताओ भाई। क्षेत्र
पृष्ठ की वर्गीयता की जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसी को पता हो तो जरूर बताना। तो ये किया जाता है गुणिया का, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सक्रिय जगहों में काम करने के लिए किस प्रकार के प्लायर का उपयोग किया जाता है? तो सक्रिय जगहों पर उपयोग करने के लिए, मतलब जहाँ पर सक्रिय जगह ना वहाँ पर काम करने के लिए कौन से प्लायर का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? बताओ भाई, 15 का आंसर हो जाएगा। तो ये लंबे नोकदार प्लायर का, ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री, तो रेती में कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है? अगर किसी को पता हो बताओ भाई। तो रेती उच्च कार्बन स्टील की बनी होती है। कौन सी, किसकी? उच्च कार्बन स्टील की। भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। की वेज काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो की वेज को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? अगर किसी को पता आंसर जरूर कमेंट करना भाई, की वेज को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो की वेज के लिए कैप छेनी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाइप के अंदर की और चूड़ी काटने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? भाई कोई पाइप है, उसके अंदर चूड़ी काटने के लिए कौन से औजार का उपयोग किया जाता है? बताओ भाई, पाइप के अंदर चूड़ी काटने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? तो पाइप के अंदर किसका किया जाता है? तो ये टैप का किया जाता है। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फाइल की लंबाई नापी जाती है। तो फाइल की लंबाई किससे नापी जाती है? तो फाइल की लंबाई बताओ भाई किससे नापी जाती है? अगर किसी को पता हो तो फाइल की लंबाई, तो ये पॉइंट से हील तक नापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु है। तो चीजल के निर्माण में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? बताओ भाई, 20 का क्या आ जाएगा? तो चीजल के निर्माण में हाई कार्बन स्टील का उपयोग किया जाता है, जिसे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तार के मान गेज की सीमा खालिस्तान है। बताओ भाई, तार के मान गेज की सीमा, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तार के मान गेज की सीमा कितनी होती है? अगर किसी को पता हो जरूर आंसर कमेंट करो। तो ये होते हैं 0 से 36 स्टैंडर्ड वायर गेज। SW की फुल फॉर्म, SWG की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड वायर गेज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पेंच गेज क्या मापता है? तो पेंच गेज क्या मापता है? बताओ भाई, पेंच गेज क्या मापता है? बताओ भाई जल्दी से मेरे भाइयों। तो पेंच गेज मापता है 0.0 मिलीमीटर तक की बहुत छोटी वस्तुओं का आयाम। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई अगर आप तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि भाई इस बार ये आपके पास लास्ट चांस है ALM SC वालों का, इस बार आपकी कट ऑफ जाएगी 60+, और ये लास्ट टाइम है। अगर अगली बार अगले सिटी के अंदर जो भी ALM SC का पेपर होगा ना, उसकी कट ऑफ 75+ चांस है। और इस बार तो सभी क्वालिफाई होगा, नंबर आ रहा है जो भी बच्चा क्वालिफाई है। लेकिन नेक्स्ट टाइम क्वालिफाई का नंबर नहीं आएगा, क्योंकि उस टाइम पोस्ट भी बहुत कम आएगी और भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। और आपका एग्ज़ाम भाई बहुत ही, मैंने आज ही वीडियो बनाई थी कि एग्ज़ाम कब है, तो एक बार वो वीडियो देख लेना और अपनी तैयारी देख लेना कहाँ से करनी है। ये लास्ट चांस है भाई आपके पास तैयारी करने का, ठीक है ना। और आपके लिए हमने 3 सेशन स्टार्ट किए हैं। 3 सेशन कौन कौन से हैं? एक तो हमने 10,000 MCQ। भाई अगर आपने वो 10,000 MCQ कर लिए ना, तो आपका सिलेक्शन 100% है। क्योंकि लास्ट टाइम जो मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ ना, PYQ और MCQ, वहाँ से 68 क्वेश्चन ऐसे कैसे देखने को मिले थे। अगर आपने वह तीनों सेशन डेली अच्छे से कर रहे हैं एग्जाम तक, भाई आप 100% सिलेक्शन लेके जाओगे। और कुछ भी नहीं है भाई, आपकी बस सिर्फ 20 मिनट लगेगी तीनों सेशन देखने के लिए। डेली का 20 मिनट निकालो, आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, लेकिन 20 मिनट हमारे चैनल पे आ जाओ, बहुत कुछ सीख के जाओगे भाई, बहुत कुछ। एक तो 20 मिनट में आप कम से कम भी, भाई ज़्यादा तो नहीं बोलता, 20 मिनट में आप 100+ क्वेश्चनों को कवर कर लोगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र पृष्ठ की वर्गीयता की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो क्षेत्र पृष्ठ की वर्गीयता के लिए किसका उपयोग किया जाता है? भाई करो कमेंट, किसका उपयोग किया जाता है क्षेत्र पृष्ठ की वर्गीयता मापने के लिए? तो इसका किया जाता है, बताओ भाई, गुणिया का उपयोग किया जाता है। किसका? गुणिया का। बरमाई के अंत में सॉकेट से बर्मा को आसानी से हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बरमाई के अंत से सॉकेट से बर्मा हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है ड्रिफ्ट का, जिसे अधिछिद्रक भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। एक नियॉन सर्किट टेस्ट इसके लिए एक सस्ता और उपयोगी है। तो एक नियॉन सर्किट टेस्ट किसके लिए एक सस्ता और उपयोगी है? बताओ भाई, अगर किसी को पता तो बताओ। 25 का आंसर, यह जांच करना कि परिपथ जीवित है या नहीं। ऑप्शन नंबर 20 का, सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किस प्रकार की रेती केवल अर्धगोलाकार आकार में उपलब्ध होती है? तो बताओ भाई, अर्धगोलाकार आकार में कौन सी रेती उपलब्ध होती है? भाई करो कमेंट, अर्धगोलाकार में कौन सी रेती उपयोग होती है? तो ये होती है रस्ट कट फाइल। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कठोर तार को काटने के लिए किसका प्लायर का उपयोग किया जाता है? भाई कठोर तार को काटने कौन से प्लायर का उपयोग किया जाता है? तो बताओ भाई, कठोर तार को काटने के लिए तो विकर्नल कटर का उपयोग किया जाता है। तो ये बतानी है भाई रेती कौन सी है। अगर किसी को बताओ तो बताओ भाई ये रेती कौन सी है। 28 का करो आंसर कमेंट। तो ये कौन सी है? रेस्ट कट फाइल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बरसात के दिनों में औजारों को जंग लगाने से बचाने के लिए, तो बरसात के दिनों में औजारों को जंग लगाने से बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? भाई बरसात के दिन आ रहे हैं, अगर हमारे औजारों को जंग से बचाने के लिए तो उन पर मोबिल ऑयल, कौन सा? मोबिल ऑयल या ग्रीस का महीन लेप लगा देना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्क्वायर प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्क्वायर प्लग आदि का गेयर गैप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? भाई करो कमेंट, 30 का क्या आ जाएगा? तो 30 का आ जाएगा, क्या आ जाएगा 30 का? तो ये फिलर गेज, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की रीडिंग दी गई तो क्या माप किया है? तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की रीडिंग बताओ भाई, अगर किसी को पता हो तो ये होती है 2.88। परिपथ के सातवन के परीक्षण के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो परिपथ के सातवन परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताओ भाई, परिपथ के सातवन परीक्षण के लिए तो 32 का करो भाई कमेंट आंसर। तो किसका किया जाता है? न्यून टेस्टर का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हथौड़ा मूलतः एक प्रवर्धक है, तो हथौड़ा मूलतः कौन सा है भाई? कार्य, ऊर्जा, शक्ति या बल? तो बताओ भाई, हथौड़ा मूलतः एक खालिस्तान प्रवर्धक है, तो कौन सा है? बल का, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक खालिस्तान छेनी में एक तिरछी धार होती है, इसका उपयोग कठोर हो चुके मसाले को साफ करने के लिए किया जाता है। भाई कौन सी छेनी है जिसका उपयोग तिरछी धार, एक तो उसमें तिरछी धार होती है और कठोर हो चुके मसाले को हटाने के लिए किया जाता है? तो भाई करो कमेंट, 34 का क्या आ जाएगा? तो 34 का क्या आ जाएगा? अगर किसी को पता हो तो ये आ जाएगा, तो संयुक्त, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक नियंत्रण मूलभूत रूप से होता है, तो एक नियंत्रण मूलभूत रूप से क्या होता है? तो भाई करो 35 का आंसर। तो ये होता है संवेदक। कौन सा होता है? संवेदक होता है। भाई आज हम 35 क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि क्लास आज लंबी हो गया, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक चीज़ रहती है क्लास आपकी 6-7 या 10 मिनट तक बनी रहे, लेकिन आज क्लास थोड़ी लंबी हो चुकी है। अगर भाई आप लंबी क्लास देखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि डेली के 50 क्वेश्चन करते, तो भाई मैं 50 क्वेश्चन भी करवाने को तैयार हूँ, लेकिन अगर आप कमेंट करोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं 2 से 3 मिनट की वीडियो देख के चले जाते हैं। अगर भाई आप कमेंट करोगे कि सर लंबी वीडियो बना दो, 50 क्वेश्चन करवा दो, मैं वो 50 क्वेश्चन तक छोड़ो, अगर आप बोलोगे मैं 100 क्वेश्चन भी करवा दूंगा। 100 क्वेश्चन क्या, डेली का एक चैप्टर चाहिए, उसमें अराउंड एक चैप्टर में हम कम से कम भाई 300 के आसपास क्वेश्चन करेंगे, तो मैं एक चैप्टर भी आपको डेली का कवर करवा दूंगा अगर आप बोलोगे तो भाई। ठीक है ना? कमेंट जरूर कर देना, जिसको वीडियो अच्छी लगे वो तो जरूर कमेंट करना भाई। अगर आपने इनको सुनी पीडीएफ चाहिए तो द ब्रेन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे पीडीएफ के साथ साथ आपको हैंड राइटिंग नोट्स भी वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।